समय होता नहीं है। लेकिन गृहस्थी में भी जब आप थोड़ा सा समय निकालते हैं ना तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। साधु जी तो दिन भर राम राम जप है, क्योंकि उनका तो दूसरा काम नहीं है। लेकिन आप और हम तो गृहस्थ हैं, हजार काम है, पत्नी है, परिवार है, बेटे हैं, बच्चे हैं, माँ है, पिता है, काम धंधा है। इस व्यस्ततम जीवन से समय निकाल लेना और फिर भगवान की आराधना कर लेना ये कठिन भी है और इस पर ईश्वर बहुत रीझते भी हैं। वो बहुत दयालु हैं और खासकर आप जैसे भक्तों पर ना आपकी एक पुकार पर दौड़े दौड़े आ जाते हैं। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। देखो हमने कहा कि 10 बजे से कक्षा है, आप लोग आ गए। हमने कहा जल्दी आना है, आप लोग जल्दी भी आ गए, कथा सुनने लगे। अथवा भगवान के प्रति आपके हृदय में प्रेम तो है, श्रद्धा भी है। भगवान आप लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। कभी आपने उनके प्रेम को महसूस भले ना किया हो, लेकिन जितना आप प्रेम करते हैं ना गोविंद से, उतना ही वो, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा। भक्त जहाँ एक पग रखे तहाँ धरूं मैं 60, आगे आगे भक्त चले कबहू न छोड़ूं साथ। वो कभी साथ नहीं छोड़ता, वो हर पल आपके साथ है। बस इसे आपको महसूस करना है। उनकी कृपा तो बरस ही रही है सब पर, बस महसूस करने के लिए है ना। उसे आप महसूस कर लीजिए। आज हम कह रहे थे भक्तों से सुबह कि ये संसार तो परमात्मा ही चला रहे हैं। इस बात को कोई माने या ना माने, हमें और हमारे परिवार को तो ईश्वर ही चला रहे हैं। आपके और आपके परिवार को तो स्वयं कृष्ण चला रहे हैं। कोई मानता है, कोई नहीं मानता। कोई उसकी कृपा को देख लेता है, नजदीक से समझ लेता है तो स्वीकार कर लेता है, देखता नहीं है तो स्वीकार नहीं करता। कृपा सब पर है। अरे भगवान तो इतना दयालु है कि पूतना जहर पिलाने आई थी, उस जहर पिलाने वाली को भी भगवान ने तार दिया कि नहीं। अहिल्या तो पत्थर बनी पड़ी थी, उस पत्थर पर भी कृपा करी कि नहीं। तो वो पत्थर पर भी कृपा करते हैं। गजेंद्र नाम का हाथी पांव पकड़ लिया था मगर ने, ग्राह ने, हाथी ने भगवान को बुलाया, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतत् चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायादि धीमहि। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। जब हाथी ने बुलाया तो भगवान दौड़ पड़े। अरे जटायु कौन सा भक्त था। जटायु जात का पक्षी था और वो भी पक्षी मांसाहारी। जटायु तो पक्षी मांस तो खाती है। मांसाहारी पक्षी जटायु था, उन पर भी कृपा हुई कि नहीं। पतितों पर कृपा करने वाले भगवान बड़े मशहूर हैं। पतितों को पावन बनाना हो तो कोई मेरे कृष्ण से जाकर बात करे। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, बता सकते हैं यदि
मिलेंगे विभीषण, पतितों को पावन वो कैसे बनाते। कभी विभीषण जैसों से जाकर मिलो तो पता चलेगा कि विभीषण ही इसका सही व्याख्या कर सकते हैं कि पतितों को, विभीषण तो रावण की लंका में रहा करता था, पतित था, पतितों के बीच में था, लेकिन पावन बना दिया, पावन बना दिया। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, तुम्हें ज्ञात हो राजा बलि की कहानी। निराधार का कौन आधार है जग में, ये प्रश्न जाकर द्रौपदी से पूछो भरी उनकी आँखों में। कितने करुणामय हैं, कितने दयालु हैं, ये तो उनकी कृपा, तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात ना पूछो। क्या कहें हम, क्या कहें जमाना, क्या कहें ग्रंथ और शास्त्र, शास्त्र भी नेति नेति कहकर चुप हो गए। एक लड़की को देखने वाले, उसका पति, होने वाला पति आया, जिससे शादी होनी थी, वो लड़का आया देखने के लिए। और वो लड़का अकेला नहीं आया, उसके साथ 4-6 दोस्त भी आए। अब लड़की गई, पानी वानी दे के आई, तो लड़की की सहेलियों ने पूछा कि इन 6 में से होने वाला तेरा पति कौन सा है, जरा समझना। तो उस लड़की ने, उसकी सहेलियों ने कहा कि ये जो गोरा गोरा है लाल टी शर्ट वाला, ये है क्या? तो उसने मना कर दिया ना, ये नहीं है। अच्छा, इसके बाजू में जो हरी शर्ट वाला है, ये नहीं, ये भी है। अच्छा, तीसरा वो जो बैठा है हाथ में गिलास लिए, वो है क्या? नहीं, वो भी। अब सखियां बोलती हैं तो फिर उसके बाजू में जो गुलाबी शर्ट में है, वो है क्या? नहीं, वो भी। अच्छा, उसके बाजू में है क्या? अब 5 को सखियों ने बोल दिया, तो 5 को उसने मना कर दिया। अब बचा कौन? एक बचा। तो क्या उस एक को अब पूछने की और कहने की जरूरत बची? सिद्ध हो गया ना कि अब यही है, हो गया ना, 5 तो खारिज हो गए। अब सखियों ने जब 5 को पूछा ये है, उसने 5 को मना कर दिया। और जब 6वें पर, अब तो सखियां समझ गई कि यही है, अब वो भी शर्मा गई, उसकी सखी सहेली शर्मा गई। अब वो कुछ बोल ना पाई, जैसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कह नहीं पाई, बिना कहे ही उनकी सखियां समझ गई। ऐसे ही जैसे वहां कहे बिना ही समझ गई, ऐसे ही वेदों में भी परमात्मा को नेति नेति कह के चुप होना पड़ता। जैसे वो सखी ना ये नहीं है, ना ये नहीं है, ना ये नहीं है, ये कह कह करके जब उसका नंबर आया तो चुप हो गई। बस ईश्वर की भी यही हालत है कि उस ईश्वर को शब्दों से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसकी व्याख्या शब्द है ही नहीं, वाणी वहां तक पहुंचेगी नहीं। उस परमात्मा के लिए तो बस साइलेंट, चुप, यही उसका परिचय है। जो बहुत बात करे ईश्वर के विषय में, समझ लेना कि वो ईश्वर के विषय में बात जरूर कर रहा है, बट ईश्वर को भी समझा नहीं है। और जो समझ लेगा वो बोलने की स्थिति में नहीं रहेगा, वो साइलेंट हो जाएगा, चुप हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं चुप रहा करो, आंख बंद करके ध्यान लगाया करो। आंख बंद करके और वाणी बंद करके ही ईश्वर से बात की जा सकती है। कहते हैं ना, दुनिया से बात करना हो तो फोन की जरूरत होती है, ईश्वर की बात करना, ईश्वर से बात करना हो तो मौन की जरूरत होती है। मौन अर्थात चुप। एक सज्जन पानी में डूब रहे थे, बचाव में डूब गया, बचाव में डूब गया। अभी क्या ये डूबा है?
डूब गया होता तो चिल्लाता कैसे, बचाओ मैं डूब गया, बचाओ मैं डूब गया, मैं डूब गया, मैं डूब गया। अरे पागल, तू डूबा नहीं है। अब जब डूब जाएगा तो कह नहीं पाएगा कि मैं डूब गया। डूब गया सो डूब गया। अभी चिल्ला रहा है अर्थात डूबा नहीं है, डूब जाएगा, चुप हो जाएगा। जो प्रेम में, उस आनंद में जो डूब जाता है ना मेरी माँ, वो कुछ कहने के लायक नहीं होता। वो डूब गया मतलब चुप हो गया, साइलेंट। मीरा चुप हो गई थी। ईश्वर की उस सीढ़ी को, उस श्रेणी को प्राप्त कर लेने में आप साइलेंट हो जाते हैं। बहुत बक 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 कर रहे हैं अभी, मतलब ईश्वर को आप एक रत्ती भी नहीं जाने। और जब स्तब्ध की स्थिति आ गई, चुप चुप चुप, कुछ नहीं, बस उसके ख्यालों में खोना, उसका दर्शन करना, प्रेम से उसका भाव से दर्शन करना, बस उसी की लीला का गुणगान करते रहना। अंदर ही अंदर सब चलता रहे, बाहर देखने की जरूरत ही नहीं। बड़े बड़े साधु संत तो नेत्र खोलते ही नहीं। अरे इन आंखों से दुनिया को क्या देखे, सब फीका फीका है। आंख बंद करके ही अपने कृष्ण में डूबे रहते हैं, कृष्ण में खोए रहते हैं। यही परम भक्ति है, उपलब्धि है, भक्ति की सार्थकता। तो ईश्वर के लिए शब्द नहीं, वेद भी नेति नेति कहकर चुप हो गए। एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसकी व्याख्या कर नहीं पाए, उसे समझ नहीं पाए। नेति नेति अर्थात ये भी है ना, ये है ना, ये है ना, ये है ना, खत्म, चुप चुप। अब एक ही बचा, वही ईश्वर। परमात्मा हमारी बुद्धि से परे है, हमारी वाणी से परे है। अब गधे को ABCD याद कराओ, काखा गाघा रटाओ, तो क्या वो ABCD काखा गाघा का मतलब भी जानेगा? जैसे गधा काखा गाघा को कभी समझ नहीं सकता, ABCD को कभी समझ नहीं, ऐसे ही ईश्वर के मामले में हम तो गधे हैं। ईश्वर की ABCD भी नहीं समझ सकते हम, काखा गाघा भी नहीं समझ, उसका विषय बड़ा कठिन है। उसके मामले में लोग कहते हैं हम भगवान को जान गए, हम भगवान को जान गए। जान गए होते तो कह कैसे पाते? ऐसा नहीं है कि जान नहीं पाता व्यक्ति। जान, गूंगा आदमी है, उसे आप रबड़ी खिला दो और बाद में पूछो कैसी लगी, तो गूंगा आदमी क्या एक्सप्लेन करेगा, क्या कहेगा बताइए? जैसे गूंगा आदमी रबड़ी के स्वाद को व्यक्त नहीं कर सकता, ऐसे परमात्मा का दर्शन हो जाए और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, उसे कोई व्यक्त कर ही नहीं सकता। वो तो इतना आनंद है कि वो अंदर रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा वाणी से, क्योंकि उसके लिए कोई वाणी है ही नहीं, परे है ना वो वाणी से, शब्द ही नहीं है उसके व्याख्या के लिए, वो परमात्मा है। और ये विषय केवल अनुभव का है, ये आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, सबको हो सकता है। इस ईश्वर के अनुभव में कोई बहुत बड़ी बात नहीं। डूब जाना, खो जाना वो अलग से। कई लोग झगड़ा करते हैं, हमारे भगवान ऐसे, तुम्हारे भगवान ऐसे। हिंदू कहता है हमारे राम है, कृष्ण है, मुसलमान कहता हमारे अल्लाह है, सिख कहता हमारे वाहे गुरु हैं, ईसाई कहता हमारी ईसा है, यीशु है। सबने झगड़ा शुरू कर दिया। क्या रियल सच्चाई क्या है? ईश्वर राम है कि अल्लाह है कि वाहे गुरु है कि क्या है? यीशु। आइए इसको भी समझ लेते हैं, क्या सच्चाई है। देखिए परमात्मा तो एक ही है, उसको जानने, समझने और मानने वाले अलग अलग हुए हैं, तो उन्होंने अपना अपना मत रखा। अब मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देकर के आपका ध्यान इस प्रश्न के उत्तर पर आकर्षित करूंगा। उस दृष्टांत को बहुत गंभीरता से सुनिएगा। एक अंधों का विद्यालय था। एक दिन हाथी आया, उसके गले में बड़ी सी घंटी थी, टन 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 बज रही। अंधे विद्यार्थियों ने कहा गुरुजी ये आवाज कहां से आ रही है? गुरुजी बोले बेटा गांव में आज हाथी आया है। गुरुजी हमें भी दिखा दो हाथी। गुरुजी बोले बेटे काश तुम्हारी आंखें होती
तो तुम हाथी को देख लेते। चेलों ने कहा गुरुजी हम देख नहीं पाएंगे तो क्या हुआ, हम छू के देख ले, स्पर्श कर लेंगे, पता चल जाएगा कि हाथी ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा, गुरुजी बोले ठीक है। गुरुजी ने महावत को रोका, भाई महावत जी जरा हाथी खड़ा करो, रोको, हमारे विद्यार्थी जरा उसे देखना, छू करके देखना चाहते। महावत ने हाथी खड़ा कर दिया। अब गुरुजी ने एक एक करके भेजा, भाई अंधे हैं ना, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी, एक एक करके भेजा। वो एक अंधा गया और हाथी के पांव को पकड़ लिया। अब हाथी के पांव को ही वो संपूर्ण हाथी समझ लिया, बोले यही हाथी है, लंबा लंबा खंबे की तरह हाथी होता। दूसरे को गुरुजी ने भेजा तो वो जाके पूंछ पकड़ लिया, पूंछ को ही उसने संपूर्ण समझ लिया कि यही हाथी, इसको हाथी कहते। तीसरे को भेजा तो उसने सूंड पकड़ लिया, उसने कहा अच्छा ऊपर से मोटा नीचे से पतला, नीचे दो छेद, यही संपूर्ण हाथी, ये हाथी। तब तक हाथी बैठ गया, और जब हाथी बैठा तो दूसरे लोग आए, उनने हाथी के पेट को पकड़ा तो पेट तो बड़ा, उस विद्यार्थियों को लगा ये दीवार की तरह है भाई। अब कुछ विद्यार्थी गए तो हाथी के कान को पकड़ लिया, तो कान को ही उनने हाथी समझ लिया। अब हाथी के सब एक एक अंग को पकड़ के विद्यार्थी आए, हाथी चला गया। अब गुरुजी ने पूछा विद्यार्थियों बताओ हाथी कैसा था, तो एक ने कहा कि खंबे की तरह था, लंबा लंबा। दूसरा बोला ये गलत बोल रहा, हाथी तो सूपे की तरह था, सुपड़े की तरह। तीसरा बोला गुरुजी दोनों गलत बोल रहे हैं, हाथी तो झाड़ू की तरह था, लंबा लंबा था और नीचे उसके ढेर सारे झाड़ू की तरह थे बाल, इसने पूंछ पकड़ी थी। एक बोला गुरुजी सब गलत बोल रहे हैं, हाथी तो ऊपर से मोटा, नीचे से पतला और नीचे दो छेद थे, इसने सूंड पकड़ी थी। अब तो सारे आपस में झगड़ा करने लगे, तुम गलत, हमने तो अच्छे से देखा है, हाथी तो खंबे की तरह है, हाथी तो दीवार की तरह, हाथी तो झाड़ू की तरह, हाथी तो सुपड़ी की तरह है। अब सारे झगड़ा करने लगे। अब आपको ये बताना है इनमें से गलत कौन बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, बोलो, बोलिए, जोर से लगाइए और बताइए इन विद्यार्थियों में कौन सा विद्यार्थी है जो गलत बोल रहा है और कौन सा है जो सही बोल रहा है। सोच लीजिए, गलत कौन बोला इसमें से, कोई नहीं, तो सही किसने बोला, ना तो ये लोग गलत बोल रहे हैं, ना तो ये सही बोल रहे हैं। इनका सच तो पूर्ण सच है ही नहीं, क्योंकि इनने एक ही अंग को संपूर्ण जो समझ लिया, इन्होंने सूंड पकड़ा था उसी को हाथी समझ बैठे, पूंछ पकड़ा उसी को। अरे भाई तुमने जितना पकड़ा था हाथी तो उससे कई गुना ज्यादा था। तुम बोल तो रहे हो पर पूर्ण सत्य नहीं बोल रहे और झूठ भी नहीं बोल रहे। बस यही झगड़ा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है। परमात्मा उस हाथी की तरह है और हम उन अंधे विद्यार्थियों की तरह। हमने ईश्वर को जितना समझा, जितना जाना, हमने उसी को ही पूर्ण समझ लिया। हमने जितने समझा है, जितना जाना है, हमने उतना कहा है और उतना तो पूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारे जानने समझने से भी कई गुना ज्यादा ईश्वर है ना। हाथी तो और भी था, एक अंग को तुमने संपूर्ण कह लिया ना। ऐसे हिंदुओं ने जितना समझा उस ईश्वर के बारे में उतना कह दिया, मुसलमान ने जितना समझा उसने अल्लाह के बारे में उतना कह दिया, ईसाइयों ने जितना समझा उतना कह दिया। ना तो सच बोल रहे हैं ना तो झूठ, झगड़ा करने लगे। अब यहां पर झगड़ा कैसे समाप्त करें? बोले झगड़ा ऐसे समाप्त करें कि हम ईश्वर को जितना जानते हैं,
जितना समझते हैं वो ईश्वर तो हम जितना जानते हैं वो केवल एक बिंदु है, और ईश्वर तो सिंधु है। उसे समझ पाना, उसे जान पाना नामुमकिन है। हमने तो बिंदु ही पाए हैं। हमने तो केवल बाप दादों से सुना है। शास्त्र भी कहते हैं कि केवल राम का नाम जपो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि। तुम ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। कई लोग कहते हैं ब्रह्म जाने तिथि ब्राह्मणा, हमने ब्रह्म को जान लिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जिस ब्रह्म को ब्रह्मा ना जान पाए, मुह्यंत यत् सूर्य, जिस ब्रह्म को ब्रह्मा ना जान पाए। अरे ब्रह्मा जी, एक बार भगवान गाय चरा रहे थे यमुना के तट पर, और भगवान के मित्रों में एक सबसे गरीब मित्र था, नाम था मधुमंगल। आज उसने देखा कि सारे विद्यार्थी, सारे ब्रजवासी भगवान को खिला रहे हैं, कोई रोटी, कोई पूड़ी, कोई कचौरी, कोई हलवा, कोई इमरती, कोई रसमलाई, कोई कुछ। उसके मन में भी भाव आया, काश मैं भी खिलाता, पर मैं तो गरीब हूं ना, मैं कुछ लाया नहीं। भगवान उसके मन की बात समझ गए और कहा कि जल्दी से आप ले करके आओ। मंगल घर गया और पहुंच करके अपनी माँ से कहा, माँ मेरे लिए क्या बनाया है आपने? बेटा परसों कढ़ी बनी थी, वही रखी है, कहो तो दे दो। बासी कढ़ी लेकर मंगल आया। रास्ते भर सोचता गया, ये बासी कढ़ी मेरा कृष्ण खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। मंगल खुद यमुना के तट पर खड़ा होकर वो कढ़ी गट 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 कर करके पीने लगा। जो बची यमुना में फेंक दिया। भगवान दौड़े दौड़े आए, मेरे लिए लाया, खुद डकार गया। अब जल्दी जल्दी पिया ना तो उसके मुंह में कढ़ी भरी थी, मुंह फूला था। भगवान बोले पूरी तो पी ली, पर जो मुंह में है वो रखना संभाल के। तो भगवान ने अपना मुंह मंगल के मुंह में लगाया और उसके गाल में एक ठोकर लगाई, तो मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई। भगवान ने उसे जूठन का पान किया और भगवान के इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा को लगा ये कैसा भगवान है, बताओ भाई। जूठन कोई खाए समझ में आया, पर उगलन खा रहा है, ये भगवान हो नहीं सकता। अब सोचिए, ब्रह्मा सृष्टि करता, ब्रह्मा भी, उनका भी दिमाग खराब हो गया, ये कैसे भगवान है। अब ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली, सारे ब्रजवासियों को, बछड़ों को छिपा दिया। ये चर्चा भागवत जी में है 10वें स्कंद में। छिपा दिया। बाद में खुद भगवान कृष्ण ब्रजवासी बने और भगवान श्री कृष्ण स्वयं बछड़े बने और लीला चालू रखी। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी आए, देखा तो लीला चल रही थी। ब्रह्मा जी समझ गए ये भले उगलन खाता है, पर ये तो परमात्मा ही है। चरणों में गिर पड़े, नौमीट्यते प्रभु से तडिदंबर आया। हे प्रभु, हे ईट, आप ही स्तुति करने के योग्य हैं, आप ही परमात्मा, क्षमा कर दो। 40 श्लोकों में स्तुति करी, भगवान ने क्षमा नहीं किया। बाद में जब ब्रह्मा जी ने राधा जी से कृष्ण का विवाह कराया था, तब भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। तो उस परमात्मा को तो ब्रह्मा नहीं जान पाए, तो आप और हम उसे जान पाएंगे। हम ये नहीं कहते कि आप नहीं जान पाएंगे। ईश्वर की भक्ति करो, और वो जनाना चाहे तो आप सब जान सकते हैं, है ना। वो जनाना चाहे तो छोटा सा बच्चा भी जान सकता है उस परमात्मा को। वो ना जनाना चाहे तो ब्रह्मा भी नहीं जान सकता। सीधा अर्थ ये है, जिस पर कृपा होती है। इसलिए आप चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना, बस सीताराम सीताराम कहना, यही वेदों का, यही ईश्वर की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। क्या कहना है? राधे श्याम, हरे कृष्णा ये महामंत्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ये सारे महामंत्र हैं। या तो हरे कृष्णा, आप लोग ना भेद बिल्कुल ना समझा करो। सीताराम, राधे श्याम, हरे राम, हरे कृष्णा, सीताराम सीताराम, ये कुछ अलग नहीं है, सब एक ही है।
जैसे एक ही गंगा में हजारों छोटी छोटी नदियां मिल जाती हैं, मिलती हैं कि नहीं? हाँ, वो नदियां जाकर आकर गंगा में तो मिली। ऐसे ही एक भी छोटा मंत्र हो या कोई भी मंत्र को जाकर के वो महामंत्र में मिल जाता है, उस राम में मिल जाता है। इसलिए आप सीताराम का हो सबसे छोटा मंत्र सीताराम। राम 2 अक्षर का, राम बोलो कृष्ण, राधा, सीता, ये सारे छोटे छोटे मंत्र हैं। सीताराम, राधेश्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण। प्रहलाद जी ने तो नारायण नारायण जपा था, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो ये नारायण भी कोई साधारण मंत्र नहीं है। नारायण में जितना पावर है राम में भी उतना पावर है। राम बोलो, राम और नारायण में जितना पावर है उतना ही कृष्ण में पावर है। तो राम बोलो, कृष्ण बोलो, कुछ भी बोलो भाई, रोटी खाओ या पराठे खा लो, पेट तो दोनों से भरे। दाल चाहे राहर की खाओ, तुअर की खाओ या मूंग की खा लो, पेट तो भरना। दोनों के गुण अलग अलग हो सकते हैं, दाल वाल के, पर राम नाम के गुण और कृष्ण नाम के और विष्णु नाम के गुण भी अलग नहीं है, वो एक ही है। जो अर्थ राम नाम का है वही अर्थ कृष्ण नाम का, वही अर्थ नारायण का है। जो गति राम से है वही गति कृष्ण से है, वही गति नारायण से है। तो कुछ भी जप सकते हैं, लेकिन नाम जपिए नारायण का। राम हरे राम 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 श्रीमन नारायण नारायण कीर्तन करते रहो। हमारी तो आपसे प्रार्थना हाथ जोड़कर है कि कोई भी आपकी श्वास खाली ना जाए, कोई भी लम्हा, कोई भी पल आपका बेकार ना चला जाए, व्यर्थ में ना चला जाए, बकवास में ना चला जाए। बस कीर्तन में ध्यान दो, कीर्तन में ध्यान दो और प्रार्थना करते रहो। क्या प्रार्थना? आना जाना तो रोज लगा है, लगा रहेगा। हम भी आए, आप भी आए, आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो ये तो परमात्मा की रोज की नित्य की लीला है। आना जाना तो चलता रहेगा और सदियों से चलता है। जब से ब्रह्मांड बना, सृष्टि बनी, तब से चल रहा है। ये तो कोई आज की नई बात थोड़ी है। किसी भी हाल में भक्ति ना रुके, भगवान का चिंतन ना रुके, भगवान की पूजा ना रुके। और भगवान की सबसे बड़ी पूजा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बताओ? हमने बता दिए ये सारी चीजें। आज तो केवल लास्ट दिन की कथा है, तो आज हम सबको जो 7-6 दिन में सुनाए हैं वो थोड़ा थोड़ा याद दिला रहे हैं सब चीजें। आज 7वें दिन की कथा बिल्कुल छोड़नी नहीं चाहिए किसी को भी। 6 दिन की कथा का सार 7वें दिन होता है। तो ये मैं जो बोल रहा हूँ सब 6 दिन की सुनाई हुई बातें का सार निकाल के बोल रहा हूँ। बताओ क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे? भगवान की सबसे बड़ी पूजा क्या है? बहुत बोल चुका हूं इन बातों को कथा रोज इसी कथा को। अच्छा ठीक है, बहन बोल रही है मौन रह के ध्यान लगाना। ये पूजा आप बताओ, मानसिक पूजा आप बताइए मैया जी। सबसे बड़ी पूजा क्या है? मन से पूजा। आप बताओ मैया जी। क्या सबसे बड़ी पूजा है? देखो आप लोग जो कह रहे हैं वो सही है, पूर्ण सत्य नहीं है, वो भी हाथी वाली बात आ गई। सबसे बड़ी पूजा है प्रेम। ध्यान व्यान तो सब बाद की चीज है। ध्यान तो आप उसी का करेंगे ना जिससे प्रेम होगा। प्रेम नहीं होगा तो ध्यान क्यों करेंगे? गोपियां सबसे पहले भगवान से क्या करती हैं? और प्रेम है हमारा तो फिर फूल चढ़ाने की भी कहां जरूरत है? बताओ, एक माँ अपने बच्चे को क्या फूल चढ़ाती है? थप्पड़ मारती है? अच्छा माँ होती है ना, वो माँ कैसी होती है आज तक किसी को पता ही नहीं चला। बच्चा गुम जाए तो रोती है, कहाँ चला गया भैया, कहाँ चला गया मेरा लाल, कहाँ मेरा बेटा, यही तो था, कहाँ चला। बेटा गुम जाए तो रोती है और मिल जाए तो कस के धोती है। पता नहीं कैसी होती है माँ। सही बोल रहे हैं? कहां चला गया बिना बताए तो?
यहाँ एक गाल पे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, रो रहा है। और अभी रो रही थी उसके लिए। ये माँ है। जैसे माँ के प्रेम में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि बेटे को फूल चढ़ाएगी तो प्रेम समझा जाएगा, माला पहनाएगी तो प्रेम समझा जाएगा। अरे मेरी माँ, प्रेम जहां होता है वहां तो 2-4 थप्पड़ भी मार दो तो बुरा नहीं लगता। बस प्रेम इस कोटि का हो कि थप्पड़ भी बुरे ना लगे। हम तो कहते हैं कि तुम फूल ना चढ़ाया करो, भगवान को गाली दिया करो, लेकिन पहले उस अधिकार को प्राप्त करो। आपकी सहेली बचपन की आपको कुछ बोलती है, उल्टा सीधा भी बोल देती, बुरा मानती हो। हम आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे लोग, दोस्त लोग, एक दूसरे दोस्त लोग मिलते हैं तो गाली दे के बात करते हैं कि गालियों में ही प्यार छिपा होता है। बस ये जो प्रेम है ना, जैसे माँ का बच्चे के प्रति है, बस भक्त का ईश्वर के प्रति हो जाए तो ये जो फॉर्मेलिटियां है ना, ये समाप्त हो जाएगी। आप लोग जितना भी कर रहे हैं ना, ये डर करके कर रहे हैं। अरे माला नहीं चढ़ाए तो गुस्सा ना। एक मैया आरती उतार रही थी, आरती उतारते उतारते बुझ गई, अब पसीने छूट गए, भगवान गुस्सा हो गए। अरे तो भगवान, पहले तो ये बताओ कि वो तुम्हारा शत्रु है क्या? भगवान कभी गुस्सा नहीं होता मेरी माँ। वो पूतना जहर पिलाने आई थी, उसकी भी उसने सदगति करी, तो आप तो फिर भी आरती उतार रही थी। वो आपके बारे में बुरा क्यों करेगा और क्यों सोचेगा? पहली बात तो ईश्वर के प्रति आपने जो डर बना रखा है, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ना, ये डर सबसे पहले समाप्त कर दो। ईश्वर के प्रति क्या है आपका? क्या है आपका? डर है आपका। पहले उस डर को क्या करो? समाप्त करो। डर नहीं होना चाहिए। भाई पत्नी पति से प्रेम करती है तो बताइए, जहां प्रेम होता है क्या वहां डर होता है? हम तो निश्चिंत होकर, हमारे देश की सेना बॉर्डर पर खड़ी है, हम निश्चिंत होकर सो रहे हैं कि नहीं? क्यों सो रहे हैं? भरोसा है तब ना। प्रेम है तो सो जाओ। तो सबसे पहले तो जो आपने डर पाल रखा है, ये नहीं करेंगे तो ये होगा, ये नहीं करेंगे। पहले चावल चढ़ाएं कि पहले फूल चढ़ाएं? पहले तुलसी चढ़ाएं कि पहले भोग लगाएं? पहले आरती करें कि पहले भोग लगाएं? कई लोग तो यही सोचते विचारते जिंदगी गुजार देते। अरे भाई, तुम पहले आरती उतार लो या पहले भोग लगा दो, ये मुद्दा का विषय ही नहीं है। यदि प्रेम है तो प्रेम के बाद तो कुछ भी करो सब स्वीकार है ना। अरे भाई, आपसे हमारा प्रेम है और आपने हमें नमक रोटी और वो भी बासी कल की खवाई, तो क्या हम शिकायत करेंगे? प्रेम था तब ना भगवान छिलके खाए विदुरानी के, प्रेम था तब ना जूठे बेर खाए। अब बताओ, पहले आरती करें कि पहले भोग लगाएं कि पहले चंदन चढ़ाएं कि पहले चावल चढ़ाएं कि फलाना करें? सब ये सब छोड़ो, ये सब किनारे, पूजा की थाली किनारे रखो। ये जो फेंकती रहती हो चावल चंदन, अरे आंख आंख में लग जाए भगवान की। कल ही हम गए वृंदावन, लोगों ने फूल माला खरीद ली थी और मिठाई के डिब्बे, और जैसे ही पट खुला और जो फेंका भैया। कल हम देखे, आंखों से देखा, एक ने तो आधा किलो की 250 ग्राम मिठाई का डिब्बा फेंक दिया। अब सोचो कि वो बिहारी जी को लगता तो क्या हालत होती। ये पागलपन नहीं तो क्या है? इसका नाम भक्ति नहीं है मेरी माँ। फूल माला लिए फेंक दी, कस के फेंका, ठीक। अब आपको हम फूल माला फेंक के मारे और मिठाई का डिब्बा खिलाए ना और मार दे मुंह में कस के, आप खुश हो जाएंगे? हाँ या ना? कभी जाना बिहारी जी के मंदिर में और ऐसे पागलों को देखना, खूब उन पागलों में आप लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपका फूल चढ़ाना गलत है, मिठाई चढ़ाना गलत है, पर तरीका तो गलत है ना। मैं माला ले गया,
माना कि मेरी श्रद्धा है, मैं बिहारी जी के पास माला ले गया, अब क्या करूं? मैं बिहारी जी के सामने खड़ा हो जाऊं और सामने ऐसे अर्पित, हे बिहारी जी मेरे प्रेम को स्वीकार, ऐसे ये चढ़ गया माला, ये प्रेम है। अब ये चढ़ गया माला, अब इसको प्रसादी समझ के आंखों में लगाओ, नेत्रों में लगाओ, अपने साथ प्रसाद के रूप में ले आओ। अब भगवान को नारियल चढ़ाना है लगाओ निशाना, वो गुल्ला और ले लो और देखो ताक करके कहां बैठे बिहारी जी, खूब निशाना लगा। अरे हम लड्डू ले जाएं, पेड़ा ले जाएं, नारियल ले जाएं, भागवत जी को, भगवान जी बिहारी जी के मंदिर पे गए, नाथ द्वारा गए, कहीं भी जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, तो जो ले गए हो ना, अब पंडे आ जाते हैं, लाओ हम भोग लगा, किसी को देने की जरूरत नहीं है, ना पंडे को, ना पुजारी को, ना कहीं, खड़े हो जाओ उनके सामने और हाथ में रख लो अपना जो भी फूल है, माला है, तो ऐसे और प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरी छोटी सी सेवा स्वीकार करो। देखो भगवान के पास फेंकोगे तो ही पहुंचेगा ऐसा नहीं है, भाव से ही वस्तु ईश्वर तक पहुंचती है। मैंने एक दिन कहा था कि माँ खाती है तो बेटे के पेट में अपने आप चला जाता है, जो बेटा गर्भ में होता है 8 महीने का, 9 महीने का, ऐसे ही जब आंख बंद करके, नेत्र बंद करके, जब प्रेम से ये भाव से भगवान प्रभु मेरी यही सेवा आप तक पहुंचे, मेरी यही प्रार्थना, बस आपने कह दिया सो लग गया, वो डिब्बा भले नहीं खोला आपने, वो प्रसाद बन गया। बिहारी जी के मंदिर में जब जाते हैं तो सीढ़ियां होती है ना 3-4, अपनी मिठाई उन सीढ़ियों में छुपा दो, अपनी फूलमाला उन सीढ़ियों में छुपा दो, पहुंच गई बिहारी जी तक, लग गया भोग उसका। फॉर्मेलिटियां बंद करो। यहां भी माताएं आती हैं कथा सुनने, कथा में बीच में आती हैं और आकर के ना वो कथा नहीं सुनती, कथा में गुरुजी क्या सुना रहे हैं, चूल्हे में जाए, हम तो अपना चावल पहले फेंकेंगे। और हमारी माताएं तो मिठाई ना माता जी के मुंह में चिपका देती है, नंदी जी के मुंह में मिठाई चिपकी है, दुर्गा जी के मुंह में नवरात्रि आती है, माताओं को मिल जाए ना तो माँ के मुंह में मिठाई चिपका देती है, चिपकी, पिछले साल की चिपकी अभी तक चिपकी। और मैया जी ने तो एक फोटो पे टीका लगाया, माता जी की एक तस्वीर थी, वो वाटरप्रूफ नहीं थी, और माता ने टीका लगाया, माता जी को मैया ने टीका लगाया, माता 4-6 बार के टीका लगाने माता जी का माथा ही गायब, बाद में फिर गंगा जी में डालो। क्यों इतना क्यों डरते हैं आप लोग ईश्वर से? ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, होगा ना, सब जो होगा देखेंगे। वो किसी का बुरा करता है, वो चींटी का बुरा करता है क्या, हाथी का करता है? वो बुरा करने वाला होता तो पाकिस्तान कब का मर जाता, वो तो लाख गुनाह तुम्हारे सहन करता है। तुमसे केवल एक उम्मीद रखता है कि तुम उससे सच्चा प्रेम करो। आप अपने पति को फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, नारियल खिलाओ, सब खिलाओ, बस प्रेम ना करो पति से, खुश रहेगा। आपका पति भी आपको सब दे, साड़ी लाए, सोना लाए, चांदी लाए, घर दे दे, गाड़ी दे दे, सब दे दे, पर प्रेम ना करे, खुश रहोगी आप। जब आप और हम बिना प्रेम के खुश नहीं रह सकते तो वो क्या चाहता है? सोना चाहता, चांदी चाहता, फूल चाहता, नारियल चाहता? केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम करो मेरी मां, केवल प्रेम, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। बच्चे की तरह नहलाओ, बच्चे की तरह कपड़े पहनाओ, बच्चे की तरह श्रृंगार करो, बच्चे की तरह भोग लगाओ, जो खाती हो दाल चावल सब्जी सात्विक वो खिलाओ, सब खाएगा। सदन कसाई शालिग्राम भगवान से मांस तौलता था, उन पर भी तो रीझ गए। पिंगला नाम की वैश्या गणिका को तारा था, गणिका वैश्या थी। उस यदि हम सोचें कि मेरा भगवान गुण देखता होगा, यदि वो गुण देखता तो वैश्या के भीतर कौन सा गुण था, तार दिया कि नहीं? यदि वो कर्म देखता होता तो गजेंद्र हाथी के कौन से अच्छे कर्म थे, तार दिया कि नहीं? न जाने कौन से गुण पर मेरी माँ बस प्रेम करोगी ना,
कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन प्रेम प्रेम केवल प्रेम। दो आंखों से आंसू निकालो, आंखों से आंसू निकालकर प्रेम के अश्रु कन्हैया कब मिलोगे, कब दर्शन होगा, कब तेरा दीदार होगा। उन आंसुओं को निकालकर गोविंद के चरणों में चढ़ा दो, यही तो पूजा है। इसे कहते हैं पुष्प, इसे सुमन भी कहते हैं। इसका एक पर्याय है सुमन। सुमन का अर्थ होता सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। सुंदर मन को ही, मन को सुंदर बनाकर गोविंद के चरणों में चढ़ा देना ही सुमन चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना। ये वाला फूल भगवान को नहीं चढ़ता, कोई भी फूल नहीं चढ़ता भगवान को। कौन सा फूल चढ़ता है? मन रूपी पुष्प चढ़ता है। मन का पुष्प तो चढ़ाया नहीं, सुमन तो चढ़ाया नहीं, मन को सुंदर बना के चढ़ाया नहीं, और फूल धतूरा चढ़ाता फिर रहा। कई लोग कहते हैं शंकर जी को धतूरा पसंद है। धतूरा जहरीला, एक्चुअली क्या होता है, धतूरा जो है ना वो क्या होता है, जहरीला होता है। तो मेरी माँ, कई लोग शंकर जी की शिवरात्रि में हम गए थे शंकर जी का दर्शन करने, तो कई लोग ना, हमारी बहनें माताएं भाई लोग ये धतूरा चढ़ा रहे थे। अब इनको कौन समझाए कि धतूरा तो जहरीला होता है, पर उससे ज्यादा जहरीला तो तुम्हारा स्वभाव है, उससे ज्यादा जहरीला तो तुम्हारा कपट है, तुम्हारी घृणा है, द्वेष है, ये बुराइयां, ये धतूरे से कम जहरीली हैं क्या? ये धतूरा भी तो चढ़ाओ शंकर जी को। अर्थात अपने अंदर की बुराइयां भगवान को चढ़ानी चाहिए। वो नहीं चढ़ाएंगे, धतूरा खरीदेंगे 2 रुपया का चढ़ा देंगे और मांगेंगे ढेर सारा मुंह फाड़ के। अंदर की बुराइयां कब चढ़ाओगी मेरी माँ? अंदर भी तो धतूरे से ज्यादा खतरनाक जहर है। अरे धतूरा कोई खा ले तो शायद मरे, एक आदमी मरेगा, पर आपकी वाणी से तो कितने लोग घायल हो चुके हैं, आपके स्वभाव से कितने लोगों को पीड़ा पहुंच चुकी है। पहले स्वभाव को ठीक करो, पहले अंदर की जो कड़वाहट है, स्वभाव की कड़वाहट है, नेचर की, वाणी की कड़वाहट है, जहर है, इसे तो पहले ठीक करो, फिर धतूरा चढ़ाने की जरूरत कहां पड़ेगी। बिना धतूरी भांग के शंकर जी मिल जाते हैं। नरसी मेहता घर से भौजाई ने निकाल दिया, दिन भर पड़ा पड़ा खाता है, घर से निकाल दिया। जंगल में गए नरसी जी, और शंकर जी का एक मंदिर था, उस मंदिर में जाकर के उनका पांव फिसला, तो शंकर जी के मंदिर में, शंकर जी के लिंग पर, शिवलिंग पर उनका मस्तक टकराया, तो धम्म से वो गिर पड़े और उनका रक्त निकलकर शिव जी के ऊपर चढ़ गया। और 7 दिन तक बिना खाए बिना पिए वो नरसी मेहता शंकर जी के ऊपर सिर रख के पड़े रहे। अब तो प्रभु हम नहीं खाएंगे कुछ, नहीं पिएंगे कुछ, होश है फिर भी नहीं खाएंगे, अब जब तक दर्शन नहीं दोगे कन्हैया तब तक नहीं खाएंगे। लो भैया 7 दिन बाद शंकर जी को लगा ये तो मेरे दर पे पड़ा, प्रसन्न हो गए। पर ये कलयुग की घटना है, 400 साल पुरानी केवल। प्रकट हो गए भगवान शंकर जी, प्रकट हो गए पार्वती सहित। बेटा नरसी क्या चाहिए तो को? तब नरसी जी ने कहा मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। हे शिव जी देखो शंकर जी खड़े हैं, बिना भांग धतूरा के मिले कि नहीं? पड़े थे। त्याग बिल्कुल नहीं है, हम करते त्याग नहीं करते और मांगते ढेर है। नरसी जी से कहा क्या चाहिए? नरसी जी बोले मुझको कृष्ण का दर्शन करा दो, मुझको और कुछ नहीं चाहिए। और जब दर्शन करने की डिमांड करी, देखो शंकर जी थे, चाहते तो धन दौलत मांग लेते ना, कृष्ण से बड़ी दौलत क्या हो सकती है। पहुंच गए शंकर जी, नरसी जी को ले गए और गोलोक धाम में भगवान के नित्य रास पे सम्मिलित किया, दर्शन कराया। बाद में भगवान ने दर्शन दिया, केदार राग दिया, पांव में घुंघरू बांधी, और फिर नरसी जी आए। और बाद में मायरा भरने नरसी जी का आए थे, पूरी दुनिया जानती है, जग जानता है। नरसी जी ने बुलाया था, मायरा नानी भाई का मायरा भरने आए थे, सुना होगा आपने ये चर्चा। आए थे भगवान, इसी कलयुग की घटना, सोनों की वर्षाएं करी थी भगवान ने। सुनते हैं मेरी माँ, नरसी जी प्रेम करते थे, कोई
नरसिंह जी भगवान को कीर्तन, अच्छा बताओ भगवान को क्या पसंद है? भगवान को ना फूल दूबा पत्ती पत्ता फलाना ढिमका कुछ नहीं, भगवान को कीर्तन बहुत पसंद है। भक्त जब प्रेम से कीर्तन सुनाता है ना, चलो हम अपने कन्हैया को कीर्तन सुनाते, आप लोग अपने घर पे बैठा करो और कन्हैया को कीर्तन सुनाए। ये कीर्तन सुन के बड़े खुश। भागवत के 11वें स्कंद को पढ़ना कभी समय मिले आप लोगों को, उसमें भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को खुद कहा है कि मुझे कुछ नहीं। भक्त लोग जब कीर्तन, नरसिंह जी से भगवान ने क्या कहा था, नरसिंह जी हमें कीर्तन सुनाओ। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में 18 वर्षों तक पड़े रहे। जब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने श्री चैतन्य महाप्रभु पहुंचे तो पीछे खड़े होकर पत्थर पर दर्शन, पत्थर पे हाथ रख के दर्शन किया। इतना प्रेम उमड़ा कि उस पत्थर पर उनकी उंगलियों के निशान बन गए। अभी मैं गया था जगन्नाथपुरी, दास का मौका मिला, अभी 7 दिन हम वहीं थे। 9 जनवरी से 15 जनवरी तक जगन्नाथपुरी में कथा थी। साल में 1 बार 2 बार तीर्थों में कथा करते हैं। आप लोग जुड़ेंगे तो जुड़े रहेंगे, सदा तीर्थों से भी जुड़ जाएंगे। वहां चैतन्य महाप्रभु जिस पत्थर पर खड़े थे, आप लोगों ने शायद उस पत्थर का दर्शन किया हो। 3 उंगलियों के, कभी जगन्नाथपुरी जाना तो वहां पर कुछ चीजें मैं बोल रहा हूं, उन पर ध्यान देना। मंदिर जगन्नाथपुरी के सामने गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ के पीछे एक द्वार है, वहां पर चैतन्य महाप्रभु की 3 उंगलियों के निशान आज तक बने। और पश्चिम द्वार में, हाँ पश्चिम द्वार में लगभग चैतन्य महाप्रभु जिस पत्थर पर खड़े थे वो पत्थर पिघल गया था, तो चरण निशान बन गए थे, तो वहां चरण पत्थर रखा है जिन पर उनके चरण पड़े थे। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान को जानते हो क्या सुनाते थे? रोज मंदिर में कीर्तन सुना। वो उनका यही मंत्र था चैतन्य महाप्रभु का, हरे रामा 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 हरे। इस कीर्तन को रोज सुनाते थे और इतनी तन्मयता से दिन भर डूबते थे भैया। और जब जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकल रही थी ना, तो अंतिम 18वां वर्ष था उनके जगन्नाथपुरी का, अब अंतिम समय था। चैतन्य महाप्रभु अब रथ यात्रा में शामिल भय और पूरे रास्ते में कीर्तन कर रहे थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। और इतना प्रेम था भैया उस कीर्तन में, इतना प्रेम कि अंत में जगन्नाथ भगवान ने अपना मुंह खोला और पूरे के पूरे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान के श्री मुख में समा गए। एक मीरा जी समाई थी, एक चैतन्य जी समाई जगन्नाथ भगवान के मुंह में, और द्वारिकाधीश के मुंह में मीरा समाई थी। ये कीर्तन का प्रभाव था। आप लोग कीर्तन को ना बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, महत्व नहीं देते, हल्के में बात ले लेते हैं। हम यूं ही कह रहे हैं, आप ये ना समझिए मेरी माँ, भगवान जब आपसे कीर्तन सुनते हैं ना बड़ा खुश होते हैं। इसलिए रोज ये सोच करके मेरे कन्हैया सुन रहे हैं, मैं उन्हें कीर्तन सुना रही हूँ। सुनाइए उनको, आधा घंटा रोज कीर्तन करिए अपने घर, बच्चों को बिठा लिए, आधा घंटा रोज करने लगोगी ना मेरी माँ, तो आपकी घर की स्थितियां बदल जाएंगी, तकदीर तस्वीर दोनों बदल जाएंगी। 1 महीने के अंदर, मेरी बात पर यकीन कर लेना, गांठ बांध लेना, 1 महीने कीर्तन आधा घंटा रोज कर लो पूरे परिवार के साथ। 1 महीने बाद आप बात कर लेना मेरे से, क्या थे क्या हो गया, सारे रोके काम हो जाएंगे। घर में धन धान्य नहीं आता, लक्ष्मी नाचेगी बरसेगी, खूब झूम झूम के नाचेगी आपके कीर्तन के साथ। करो तो, जहां सुख था वहां जाते कहां हो आप लोग? कष्ट की ओर खुद भागते और चिल्लाते रहते हो, बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट। कीर्तन करो, सब करो। चैतन्य महाप्रभु नगर में जा जा करके कीर्तन का प्रचार करते थे। एक बार तो शराब पीने वाले शराबी लोग शराब पी रहे थे, चैतन्य महाप्रभु वहां चले गए और प्रेम से कहने लगे, हरि बोल हरि बोल। शराब पीने वालों से कहने लगे, भैया एक बार तुम हरे कृष्ण कह दो। शराबी ने मुंह में शराब भरी और उनके मुंह में कुल्ला कर दिया, शराब थूक दिया। चैतन्य महाप्रभु बोले, तुम्हें जो करना है कर दो, लात मारना है मार दो, जो करना मार दो, सब कर लो, बस एक बार तुम हरे कृष्ण कह दो। पांव पकड़ लिया चैतन्य महाप्रभु ने शराबी के पांव पकड़ लिए। अब शराबी दूसरे पांव से मुंह में लात मारे जा रहा है, सिर पकड़ के बाल पकड़ के घुमा रहा है, जो तुम्हें करना है कर लो, बस एक बार तुम हरे राम कह दो। किसी ने कहा, संत जी क्यों इस मूर्ख के पीछे पड़े, ये शराबी है। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इनका ही उद्धार करने तो आया हूं,
इनके मुंह से यदि भगवान का एक बार नाम निकल गया तो इनका भी कल्याण मेरा ठाकुर कर देगा। इसलिए एक बार तो कम से कम तुम कह दो। पांव छोड़ा नहीं, मजबूर होकर शराबी को कहना पड़ा हरे राम हरे राम, और जब कह दिया चैतन्य जी ने, अब हो गया तेरा काम। एक नाम लिया था अजामिल ने, उस नाम के बल पर उसका उद्धार हो गया। इसलिए आप सबसे यही प्रार्थना किया करो कि सब हरे राम जपें, सब सीताराम सीताराम जपें। यही है सार पूरी भागवत का, यही है सार 18 पुराणों का, यही है सार 4 वेदों का, यही है सार 6 शास्त्र का, यही है सार। तो मेरी माँ, क्या समझ में आया आप लोगों को? पहले तो भगवान से क्या होना? प्रेम होना। दूसरा क्या होना? भगवान को क्या सुनाना है? अब कीर्तन। उनको बहुत पसंद है। रोज भगवान का श्रृंगार किया करो, श्रृंगार करने के बाद उन्हें दर्पण दिखाया करो और कीर्तन रोज किया करो, जितना हो सके उनके लिए किया करो, जो चाहते हो। और यदि आपको कुछ चाहिए ना, तो एक काम करना कि आप अपने एक कागज में, आपको चाहिए कि हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, हमारी बहू के बेटा हो जाए, हमारे फलाना काम बन जाए, पैसे नहीं आ रहे पैसे हो जाए, जो तुम्हें चाहिए एक कागज में लिख करके और ठाकुर जी के, लड्डू गोपाल जी के चरणों में रख देना। आज ही रख देना। यदि चाहिए तो निष्काम करो तो और अच्छी बात है, पर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोल रहा हूं, एक कागज लेना कोरा, जो तुम्हें चाहिए वो लिख देना, प्रभु हमें ये चाहिए, और उनके चरणों में रख देना। और केवल एक महीने तक जैसा बोला है प्रेम बढ़ाइए, कीर्तन करिए। स्वप्न में भी भगवान आए, इस प्रकार का प्रेम हो, कीर्तन करिए। 1 महीने बाद कागज में जो लिखा था उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। ना मिले तो आप मुझे फांसी की सजा दे सकते हैं, उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा। एक बार विश्वास करके देख लीजिए बस। मिठाई वाला कहता है एक बार हमारी मिठाई खा के देख लो, एक बार हमारा करके देख लो काम। मैं कह रहा हूं ना, एक बार तुम हरि नाम जप के देख लो, हरे राम जप, 1 महीने के ऑनली। उसके बाद यदि तुम्हें रिस्पांस मिले तो आगे बढ़ाना, और ना मिले तो मैं कहीं मिलूं तो मेरा गला दबा देना। बस इतना कर लेना। मैं इतना ही कहने फिरोजाबाद आया था, बस केवल इतना कहना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भेजते हैं, जाओ गोपियों का संदेशा। गोपियों के पास जब, अच्छा गोपियां कितना प्रेम करती हैं। उद्धव जी आज भगवान यमुना के पावन तट पर बैठे थे, रो रहे थे। उद्धव जी ने कहा प्रभु क्यों रो रहे हैं? बोले गोपियों की याद आ रही है। हम कह के आए थे 2 दिन में आ जाएंगे, आज तक नहीं गए। उद्धव जी बोले जब जाना ही नहीं था तो कह के क्यों आए थे, झूठ क्यों बोला आपने? भगवान बोले कि हम 2 दिन का कह के इसलिए आए थे, यदि हम ना कह के आते तो हमारी गोपियां मर जाती। हम कह के आए थे तो इस भरोसे पर कम से कम जिंदा तो हैं कि परसों आएंगे। कह देते कभी नहीं आएंगे तो उसी दिन मर जाते। तो उनको जिंदा रखना था, इसलिए हमने कहा था 2 दिन में आ जाए। अच्छा, भगवान मथुरा से वृंदावन की दूरी ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर है। आप लोग तो सब जानते हैं, पास के लोग हैं। 1 घंटे का पैदल कोई जाएगा तो 2 घंटे लगेंगे। पैदल कोई मथुरा से वृंदावन जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? पैदल में 2 से 2.5 घंटा। तो गोपियां तो रोज जाती तो चाहती दर्शन, प्यार था ना तो कैसे रहती, देख आती ना, पर गोपियां नहीं गई। गोपियां कहती है कन्हैया हम तुमसे प्रेम करती हैं और इस प्रेम में ही हमें सुख है। हम तुमसे कोई डिमांड नहीं करती कि तुम आओ मिलो। अच्छा, भगवान भी इसलिए नहीं गए क्योंकि भगवान का जो दुश्मन था वो सिर पे बैठा था, जरासंध।
यदि भगवान गोपियों के पास जाते और जरासंध को पता चल जाता कि गोपियां बहुत प्रेम करती हैं, तो फिर जरासंध कृष्ण पर अटैक नहीं करता, वो गोपियों पर अटैक करता। और भगवान को अपनी गोपियों को बहुत प्रेम था, वो कैसे खोती, कैसे? इसलिए भगवान दूर ही रहे। गोपियां कन्हैया से कह रही हैं, आ गए हो, आ गए हो, आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर। चौथे, उस चिट्ठी के बिना पढ़े 50 टुकड़े हो गए। उद्धव जी बोले, गोपियों तुम गजब करती हो, पढ़ तो लेती कम से कम, क्या लिखा है? गोपियां कहने लगी, उद्धव हमने तो कृष्ण को ही पढ़ रखा है, उसकी चिट्ठी पढ़कर क्या करेंगे, हमने तो उसे ही पढ़ रखा। जिसने कृष्ण को पढ़ा हो उसे कृष्ण की चिट्ठी पढ़ने की क्या जरूरत है? हमें पता है कि इसमें क्या लिखा है, बस उसे हमें हमारी याद आई, बस हम तो इस बात का गौरव कर रहे हैं, खुश हैं कि कम से कम उसे याद तो आई। गोपियों का प्रेम इतना प्रबल था कि एक बार नारद जी भगवान से पूछने आए थे द्वारिका, प्रभु आप सबसे ज्यादा किस भक्त से प्रेम करते हैं? आपके तो लाखों भक्त हैं, आप सबसे अधिक किस भक्त से प्रेम करते हैं? तब भगवान नारद जी के प्रश्न पर कुछ बोले नहीं, रोने लगे। नारद जी बोले, प्रभु क्या हुआ? भगवान बोले, मेरे सिर पे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा, कैसे ठीक होगा? बोले, कोई भक्त अपने चरणों की धूल उठाए और मेरे मस्तक पर लगाए तो मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो जाए। नारद जी बोले, तो अब कौन भगत देगा? भगवान बोले, जाओ किसी भगत से मांग कर लाओ। अब नारद जी बद्रीनाथ चले गए, वहां बड़े बड़े संत थे, समाधि लगाए। उनसे कहा, महाराज जी अपने चरणों की धूल दे दो। भगवान को बड़ा दर्द है, द्वारिकाधीश रो रहे हैं। साधु संत कहने लगे, हम अपने चरणों की धूल कन्हैया के मस्तक पर लगाएंगे तो हमें नरक जाना पड़ेगा, हमारी पूजा पाठ व्यर्थ हो जाएगी, हम नहीं दे सकते। बड़े बड़े साधु संतों ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। तब नारद जी तो खुद भक्त थे, चाहते तो अपनी धूल दे देते, पर दिया नहीं। उन्हें भी डर लग रहा था कहीं हम नरक ना चले जाएं, खाली हाथ चले गए। द्वारिकाधीश कोई भगत नहीं है जो अपने चरणों की धूल दे दे। भगवान बोले, वृंदावन गए कि नहीं? नारद जी बोले, वहां तो पागलों की पाठशाला है, वहां क्या धूल मिलेगी? जब ज्ञानी लोग नहीं दे पाए वो क्या देंगी? भगवान बोले, एक बार तुम जाओ तो। नारद जी गए, गोपियां तो बैठी कृष्ण चर्चा कर रही थी। अच्छा, गोपियां ध्यान धारणा समाधि नहीं लगा रही थी, गोपियां केवल कृष्ण की चर्चा कर रही थी। नारद जी पहुंचे, गोपियां बोली, नारद जी बताओ मेरे कृष्ण कैसे हैं? गोपियां किसी से पूछती थी तो केवल कृष्ण के बारे में पूछती थी, ना अपना हाल कहती थी, ना किसी का हाल सुनती थी, कुछ नहीं, केवल कृष्ण चर्चा। देखो ये प्रेम है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। मेरे कृष्ण कैसे हैं? नारद जी बोले, अभी तो हाल ठीक नहीं है, उनके सिर पे दर्द है। गोपियां बोली, दर्द है, कैसे ठीक होगा? बोले, कोई भक्त अपने चरणों की धूल दे दे और वो लग जाए मस्तक पर तो ठीक हो जाए। अब तो गोपियां अपना पल्लू बिछा बिछा कर, अपनी चुनरी बिछा बिछा कर, ब्रज रज उठा उठा कर, समेट समेट कर, सारी सखियों ने पोटरियां पकड़ाई, ले जाओ जितनी ले, पूरी द्वारिका में ये रज डाल। नारद जी स्तब्ध रह गए। देवियों, आपको डर नहीं लगता? किस बात का? अरे बोली, अपने चरणों की रज तुम भगवान के मस्तक के लिए दे रही हो, आपको नरक जाना पड़ेगा। गोपियां बोली, नारद जी एक जन्म क्या, 2 जन्म 3 जन्म और हजारों जन्म नरक में गुजारना पड़े तो हम नरक में गुजारने को तैयार हैं, समय नरक जाने को तैयार हैं, पर एक पल के लिए कृष्ण के मस्तक पर पीड़ा हो जाए, उन्हें दर्द हो जाए, दर्द को देखती हैं, सुनती हैं, तो नरक में शायद इतना कष्ट नहीं होता होगा जितना कष्ट इस बात से होता है कि कृष्ण को दर्द है। हम नरक भी चली जाएंगी
पर कृष्ण के दर्द को बर्दाश्त नहीं करेंगी। नारद जी सिर नीचे करके आए, कन्हैया के मस्तक पर उस रज को लगाई। इसलिए ब्रज की रज इतनी पवित्र है कि उसे ब्रह्म को परमात्मा ने भी उसे अपने मस्तक पर लगाया। इसलिए ब्रज रज पर लोग जाते हैं और लौटते हैं, स्नान करते हैं रज से। नारद जी से भगवान ने कहा, प्रभु आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। नारद जी बोले, मैं समझा नहीं। आपने पूछा था ना कि मेरा सबसे बढ़िया भगत कौन है, मैं किससे प्रेम करता हूं। हाँ हाँ। नारद जी बोले, बताओ किससे करते हैं। भगवान ने कहा, भी आपको उत्तर नहीं मिला क्या? अरे भक्त तो नारद जी आप भी थे, पर आप नरक जाने से डर रहे थे। मेरे तमाम भक्त नरक जाने से डर रहे थे, लेकिन मेरी गोपियां ऐसी भक्त हैं कि वो मेरे लिए नरक जाने को भी तैयार हैं। अब बताओ मैं उनसे क्यों ना प्रेम करूं, क्यों ना प्रेम करूं। तो मैं ये बात आपसे कह चुका हूं कि भक्ति करो, पर भक्ति के बाद डर नहीं होना चाहिए कि हम ये हो जाएगा, होगा सब देखेंगे। प्रेम। गोपियां उद्धव ज्ञान देने गए थे। गोपियों ने कहा था, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें, उद्धव जी ज्ञान देने गए थे, पर ज्ञान की तो कोई बात उद्धव जी ने सुनाई ही नहीं, क्योंकि उनके ज्ञान से बड़ा तो गोपियों का प्रेम था। ज्ञान मार्ग जो है ना मेरी माँ, वो बंदर के बच्चे की तरह है, और भक्ति मार्ग जो है वो बिल्ली के बच्चे की तरह है। ज्ञानी अपने ज्ञान से भगवान को वैसे ही पकड़ता है जैसे बंदर अपनी माँ को पकड़ता है। और यदि बंदर के बच्चे की पकड़ कम हो गई तो वो जमीन पे गिर जाएगा। लेकिन बिल्ली का बच्चा, बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है। जब उसका जन्म होता है उसकी आंख बंद रहती है। कहां पकड़ के घुमाती है? बिल्ली अपने बच्चे की गर्दन पकड़ती है। बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता, बिल्ली माँ बच्चे को पकड़ती। अब बताइए कि मेला जब आपकी माँ आपको ले गई थी तो आपने माँ का हाथ पकड़ा था कि आपका माँ ने हाथ पकड़ा था? आप अपने बच्चे को मेला ले जाएंगे तो आप उसका हाथ पकड़ेंगे कि उसको अपना हाथ पकड़ाएंगे? बताओ। आपका हाथ यदि बच्चा पकड़ेगा तो कभी भी छोड़कर खिलौनों की दुकान में चला जाएगा। लेकिन माँ यदि पकड़ती है तो फिर मेला में कभी बच्चे का हाथ। तो ज्ञानी भगवान को पकड़ता है अपने ज्ञान बल से, पर भक्त भगवान को नहीं, भगवान स्वयं भक्त को पकड़ते हैं अपने प्रेम के कारण। राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो ज्ञानी बनोगे तो ज्ञान के बल पर पकड़ना पड़ेगा, और कभी अहंकार आ गया तो छूट भी जाएगा। प्रेमी बनोगे तो फिर आपको बिल्कुल नहीं पकड़ना पड़ेगा, फिर वो पकड़ेगा आपको, वो पकड़ के चलेगा। मैया जी समझ रहे हैं क्या बनने की जरूरत है? केवल समर्पण करने की जरूरत है। कन्हैया मैं तेरा हूं और तू मेरा है, बस इतना कहने की जरूरत है। इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा उद्धव जी आए हैं। कन्हैया ने अपने हृदय में दर्शन कराया है। कल हमने रुक्मणी मंगल सुना। रुक्मणी जी के पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी का विवाह रति से हुआ है। ये पिछले जन्म के कामदेव थे, सम्रासुर को मार करके आप आए हैं। भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जामवंत की बेटी जाम्बवती से। जामवंती जी तो त्रेता युग में थी। हाँ, द्वापर युग में उनकी बिटिया का कृष्ण से विवाह हुआ। इनको भगवान ने कहा था कि आप द्वापर युग तक बाप बेटी तुम काल का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तुम आज जैसे हो वैसी रहोगे। द्वारिका में एक सूर्य भगवान के भक्त रहा करते थे, उनका नाम था सत्राजित। उनने सूर्य भगवान की उपासना करी तो उनके पास एक मणि आई। उस मणि का ये प्रभाव था कि वो 100 किलो सोना रोज देती थी।
अब सत्यजित जी ने इतना धन पाया तो रातों रात माला माल हो गए। इतना धन पाने के बाद सत्यजित जी अब अपना ऐश्वर्य दिखाने गए ईश्वर को। मणि पहन करके गए। स्वधर्मा नाम की सभा में भगवान बैठे थे। आप पहुंचे। सबको लगा सूर्य आ गए। भगवान बोले सूर्य नहीं है, ये सूर्य के भक्त हैं। भगवान ने एक प्रस्ताव रखा कि देखो सत्यजित जी, इतनी महंगी मणि आपके पास है, बताओ क्या करेंगे आप? यदि ये मणि राजकोष में जमा होगी तो प्रजा का उत्थान होगा। भगवान ने तो प्रस्ताव रखा, पर सत्यजित जी ने देने से बिल्कुल मना कर दिया। ना हाँ ना ना, चुपचाप उठे और चल चले। मणि दी किसने? बोले सूर्य भगवान ने। और मांगी किसने? कृष्ण भगवान ने। तो जब दी तब रख तो लिया, पर मांगी तो देने से मना कर दिया। यही जीवात्मा की सबसे बड़ी गलती है। जब परमात्मा हमें देता है तो हम रख लेते हैं, पर वापस करने का समय आता है तो मुकर जाते हैं, देने का मन नहीं होता। हम मोह कर चुके होते हैं उस वस्तु से। आप लोग, हम लोग जब मंदिर जाते हैं ना, तब हम लोग बात करते हैं भगवान से, ऐसा लगता है हमारे जैसा भगत कोई पैदा ही नहीं हुआ। जब मंदिर जाते हैं ना हम लोग, तो हमारी दलीलें क्या होती हैं जरा सुनिएगा। मंदिर के अंदर की दलीलें और बाहर की दोनों सुनिएगा, क्या अंतर है दोनों में। अंदर की दलीलें हैं तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ये अंदर की दलील है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब तेरा। और जैसी बाहर आए, ये पत्नी मेरी, बेटा मेरा, सब कुछ है मेरा। महाराज जी पूरे प्लॉट हमारे हैं, मेरे हैं। मेरा मुझको दे दो भगवान, मेरा मुझको दे दो, क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश। अंदर की दलीलें थी प्रभु सब कुछ, और बाहर महाराज ये पत्नी बेटा सब मेरा, और ये गाड़ी मेरी, वो घर मेरा, और ये पूरा प्लॉट मेरा। ये पूरे फिरोजाबाद में जो सोसाइटी बनी ना, नहीं ये मैंने बनी। अभी कह रहा था प्रभु सब तेरा। ये जो मेरेपन का अहंकार है, पहले तो ये समाप्त करो। मैं एक दिन कह चुका हूं कि जिस घर पे आप रह रहे हैं वो घर किसका है। ये केवल कहने की बात नहीं है, इसे मान लो कि ये घर मेरा नहीं, ये मेरे कृष्ण का है। मैं उसके घर पे क्या हूं? कौन हूं मैं? किराएदार। ये बात हम कह चुके हैं, फिर दोहरा रहे हैं। जो कुछ है कन्हैया तेरा। मैं कौन हूं? मैं तेरा नौकर हूं, मैं तेरा चाकर हूं। मेरी औकात केवल इतनी है। अच्छा, आपके घर में नौकर चाकर तो होंगे? नहीं है? कभी रख के देख लेना। आपके घर में जो नौकर होते हैं ना, वो आपके घर को कभी अपना नहीं समझते। उनकी मानसिकता ऐसी नहीं होती कि ये घर मेरा है। ऐसे ही आप भी अपने आप को कृष्ण का नौकर बना दो। कन्हैया मैं तेरा गुलाम हूं, और मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ तू है। सत्यजित जी ने मणि भगवान को नहीं दी। सत्यजित के भाई प्रसेन एक दिन वो मणि पहन करके जंगल गए। एक बब्बर शेर ने उन्हें मार डाला, और वो शेर मणि ले जाकर, वो मणि एक शेर ले गया। शेर को जामवंत जी ने मारा, और वो मणि अपनी पुत्री को दे दी। लो बेटी खेलो। अब सत्यजित ने देखा कि मेरे भाई मणि पहनकर गए थे पर लौटे नहीं। लगता है कृष्ण ने मणि मांगी थी, हमने नहीं दी, तो लगता है कृष्ण ने हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली। अब भगवान को झूठा कलंक लगा। ये कलंक क्यों लगा? अच्छा, हमें लग रहा है कि आप लोगों को भूख लगने लगी। कर लें आरती?
आरती कर लें अब? अभी नहीं। नहीं, ये माताएं हमारी उठने बैठने लगी, अब हमें लगने लगा कि कुछ तो है, पेट में चूहों की संख्या बढ़ गई लगता। खा के आए बढ़िया, तो सुना दें अभी कथा थोड़ी सी और, तो बस शांति रहे तो हमें अच्छा लगे। वैसे आज बहुत बढ़िया शांति का परिचय आपने दिया है, थोड़ी सी देर और बनी रही शांति। भगवान को कलंक लगाया सत्यजित, इन्होंने हमारी भाई को मारकर मणि चुरा ली। अच्छा, भगवान को कलंक क्यों लगा? झूठा कलंक लगा। क्यों लगा? क्योंकि भगवान ने एक दिन गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को देख लिया था। जो गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को, जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं ना, उस दिन के चंद्रमा को नहीं देखते। ऐसा मैं नहीं कहता, सुंदरकांड में लिखा है। हनुमान श्री जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में, क्या लिखा है? बोले, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो पर नारी को देखना छोड़ दे, जो नारी अपना कल्याण चाहती है वो पर पुरुष को देखना छोड़ दे। तो अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि देखें ना तो बाजार जाएं तो क्या पट्टी बांध कर जाएं? बोले, पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है, देखना गलत नहीं है, पर देखने का नजरिया ठीक होना चाहिए, है ना? संसार बुरा बिल्कुल नहीं है, संसार को जो देखने का हमारा नजरिया है वो क्या है? वो गलत है। देखना बुरा नहीं है मेरी माँ, ताकना बुरा है। तो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत। बोलना चालना बुरा नहीं है, बकबक करना बुरा है। देखना सुनना बुरा नहीं है, ताकना। और आजकल के बच्चे देखते नहीं, ताकते हैं। मोबाइल में रिंगटोन सेट होती है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। आजकल के बच्चे, बता मेरी माँ कौन से गाना सुनते हैं? ताकते रहते तुझको, वो देखते ही नहीं, ताकते सीधा अपनी खिड़की से दूसरी खिड़की को ताकते हैं। और यही गलत है। देखना बिल्कुल बुरा नहीं है, ताकना बहुत बहुत बहुत